लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म। पार्ट सेकंड। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवेश करती रहती हैं। फिर भी वह जीवन और मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाती, किंतु उनमें से जो आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करता है वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। उनके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सारे के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म मृत्यु रोग और वृद्ध अवस्था से मुक्त नहीं रह सकता, किंतु श्री भगवान कहते हैं जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्धृत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आप के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के चार चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नि थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षों वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र आहार करती रही। तब स्थिर मन तथा बुद्धि इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे उद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भाव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे आपने अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में कृष्ण तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना था। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है। फलतः उन्होंने प्रश्न
तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए कृष्ण तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उनकी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती। श्री भगवान चाहते तो कृष्ण तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इस भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठकर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा, श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके कृष्ण तथा सुतपा दोनों ने अपनी तपस्या छोड़कर घर चले गए और अपनी पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वह शाश्वत परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से कृष्ण गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के रूप में विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं कृष्ण तथा सुतपा से जन्म लेकर कृष्ण गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण से नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु के रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ श्री भगवान ने जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह श्री भगवान की अतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोहा श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वसुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर चल रहे थे तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने शेष का रूप धारण करके वसुदेव के सिर को ऊपर अपने फल फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना हो। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पट फैलनी हो गया है। इतने पर भी यमुना में वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वह पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया।
उन्होंने पुनः हथकड़ियां बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।